नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम जानेंगे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जाएंगे। ठीक है, अर्थात संभावित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दोस्तों आपकी जो आगामी एग्जाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, 2021 में जो होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए हम आपके लगातार मॉडल पेपर ला रहे हैं दोस्तों। यह जो हमारा मॉडल पेपर होगा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी एग्जाम के लिए, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद में रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत अनुज्ञप्तियों के रद्द होने की चर्चा की गई है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि अनुज्ञप्तियों के रद्द होने की चर्चा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत की गई है। ठीक है ना, तो अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आपको, तो सीधा आपको आंसर लगाना है धारा 8। ठीक है, धारा 8 में, ठीक है ना, याद रखिएगा, धारा 8 में अनुज्ञप्तियों के रद्द होने की चर्चा की गई है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। किस धारा के तहत सरकार की सामूहिक जुर्माना अधरोपित करने की शक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना अधरोपित करने की शक्ति की चर्चा किस धारा में की गई है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आपको, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि धारा 10 क के अंतर्गत, ठीक है, धारा 10 क के अंतर्गत सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों की किस धारा के तहत चर्चा की गई है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखा गया दोस्तों ये क्वेश्चन कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत कंपनियों द्वारा अपराधों की चर्चा की गई है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो सीधा आपको आंसर लगा के आना है धारा 14 में की गई है इसकी चर्चा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों की चर्चा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को मिली थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को मिली थी। आपको दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। ठीक है ना, और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो लागू कब से हुआ था। ठीक है ना, मतलब हाँ, लागू कब से हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो अगर आपको ये पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, तो आपको आंसर लगा के आना है दोस्तों, कब मिली थी, 8 मई 1955 को। ठीक है ना, 8 मई 1955 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों कि यह लागू कब हुआ था पूर्ण तरीके से, तो 1 जून 1955 को। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का संख्यांक कौन सा है। ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का 1955 का संख्यांक कौन सा है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो सीधा आप लोग आंसर लगाएंगे 22। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 22वां संख्यांक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, लोक पूजा का स्थान को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, लोक पूजा के स्थान को। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 2 घ के तहत परिभाषित किया गया है लोक पूजा के स्थान को। ठीक है ना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी दंडनीय जो अपराध होते हैं वो कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, संज्ञेय तथा अजमानतीय होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध होते हैं, दंडनीय अपराध है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
किसी व्यक्ति से वसूल किए जाने वाले सामूहिक जुर्माने का हिस्सा, देखिए दोस्तों यहाँ पर हिस्सा दिया हुआ आपको, ठीक है, यहाँ पर हिस्सा दे सकता है आपको, प्रभाग दे सकता है, भाग दे सकता है, किसके प्रावधान के अनुसार वसूला जा सकता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति से वसूल किए जाने वाले सामूहिक जुर्माने का जो हिस्सा है या भाग है या जो प्रभाग है वो किसके प्रावधान के अनुसार वसूला जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो आपका आंसर होगा, आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है ना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत वसूला जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में अप्रत्यक्षता के आधार पर अनिवार्य श्रम के विरुद्ध सजा का प्रावधान है, ठीक है, आपको बताना है कि अप्रत्यक्षता के विरुद्ध सजा का जो प्रावधान है दोस्तों वो किस धारा के अंतर्गत है, धारा 7 क के अंतर्गत है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में गलत कथन चुने। इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, यह 1992 में गठित किया गया था। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत गठित किया गया था। ऑल ऑफ दीज, तो दोस्तों इसमें से जो गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो मोहम्मद सरदार अली खान थे, ठीक है ना, जयंती पटनायक नहीं थी, इसलिए यह कथन पूर्ण तरीके से गलत हो जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अपराध संज्ञेय एवं संक्षेपतः विचारणीय होंगे, यह धारा में वर्णित है, यह किस धारा में वर्णित है दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। तो दोस्तों ये है आपका धारा 15 में, ठीक है ना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में अपराध संज्ञेय एवं संक्षेपतः विचारणीय होंगे, यह किस धारा में वर्णित है, धारा 15 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में धार्मिक निर्योग्यता को लागू करने के लिए सजा का प्रावधान है। किस धारा में दोस्तों धार्मिक निर्योग्यता को लागू करने के लिए सजा का प्रावधान, धारा 3 के अंतर्गत है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत सिविल अधिकार का आशय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है, आपको बताना है सिविल राइट्स, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिविल अधिकार सिविल राइट्स का आशय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, किस अनुच्छेद से संदर्भित है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत कौन सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का निलंबन निर्देशित करता है, कौन करता है दोस्तों, सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का निलंबन वो सरकार ही करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सरकार ही करती है नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है ना, सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का निलंबन निर्देशित करता है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में अस्पताल में किसी व्यक्ति को अनुमति देने से इनकार करने पर सजा का प्रावधान है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, किसे है, किस धारा में है ये, धारा 5 में, ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, हॉस्पिटल में अनुमति देने से इनकार करने पर सजा का प्रावधान है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 में, याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में सामाजिक निर्योग्यता के आधार पर अपराध के लिए किस धारा में दंड का प्रावधान है, ठीक है, सामाजिक निर्योग्यता के लिए दोस्तों किस धारा में दंड का प्रावधान दिया गया है, धारा 4 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4। सिविल अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1955 में कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा की चर्चा की गई है, ठीक है, किस धारा में की गई दोस्तों, उच्च न्यायालयों की उपधारणा की चर्चा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आपको धारा 12 पे आंसर लगाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, धारा 12 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत सद्भावना पूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रदान किया गया है, के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो 14 आपको आंसर लगा के आना है, ठीक है ना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की
धारा 14A या 14 क के तहत सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कब से लागू हुआ? ठीक है ना, सभी को पता दोस्तों कब से लागू हुआ? 1 जून 1955 से यह पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है ना, डेट याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने के लिए किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है? तो ये दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत। ठीक है ना, याद रखिएगा। धारा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा क में क्या प्रावधान है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों धारा क के अंतर्गत क्या प्रावधान है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों आपको तो सामूहिक जुर्माना लगाना। ठीक है, सामूहिक जुर्माने का प्रावधान है धारा क में, 10 क में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कितनी धाराएं हैं? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों तो आपको आंसर लगाना है 17 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में। ठीक है ना, 17 धाराएं हैं कुल। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अप्रत्यक्षता से संबंधित अपराधों के लिए दंड का विधान किस धारा में है? ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो आपको आंसर लगा के आना है 7 में, धारा 7 में अप्रत्यक्षता से संबंधित अपराधों के लिए दंड का विधान धारा 7 में है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, अपराध का जो विचारण है वो किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। देखिए अब आपको यहाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद पूछा गया। ठीक है ना, तो दोस्तों सभी को पता है कि अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो अप्रत्यक्षता उन्मूलन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्षता उन्मूलन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।